और हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है अपना रत्नत्रय धर्म में सम्यक दर्शन। हे प्रभु, हम सब लोग अनादि काल से धर्म से बहुत दूर रहे। हमने उस पुण्य के द्वारा मानव पर्याय में जैन कुल को पा लिया। हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु मुख से धर्म को सुनने के लिए तैयार हुए। हमारा मन धर्म के लिए समर्पित है। हम बहुत उत्कंठित हैं, हमें धर्म का उपदेश प्राप्त हो। रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनको रत्नत्रय धर्म कहते हैं। पहला धर्म सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अभाव में अनादि काल से हमने मिथ्यात्व किया। तो देवताओं को नमस्कार किया, उनकी पूजा की। हमने गुरुओं को माना, उनके मंत्र तंत्र में भटक गए। हमने कुशास्त्र को माना और उसके अनुसार अधर्म किया। हिंसा में धर्म माना। इसलिए हम नरक, निरोध, त्रियंश को देवताओं में भटके। हम अपंग हुए, लंगड़े, लूले, अंधे काने हुए। हमको लोगों ने सताया और मजाक उड़ाया। हम दीन दरिद्री हुए और सब लोगों की दृष्टि में हम अपमानित हुए। हमने और भी ऐसी नरक, त्रियंश, नपुंसक, स्त्री, स्कुल, विकलांग, अल्पायु और गरीब अवस्था को प्राप्त किया। इसका कारण मिथ्यात्व रहा है। अब हमको इन दुर्गतियों में नहीं जाना है। हमको तो अगले जन्म में सद्गति पा करके साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करना है। तमो शरण में जाना है। तमो शरण का टिकट सम्यक दर्शन। जिससे सम्यक दर्शन होता है उसको ही तमो शरण के द्वार से प्रवेश मिलता है। सम्यक दर्शन के अभाव में वह आत्मा तमो शरण के प्रवेश द्वार पर अंधा हो जाता है। हे भगवान, ऐसा ना हो। हे गुरुदेव, हम सम्यक दर्शन का पालन करेंगे। हम सच्चे देव की शरण में जाएंगे। हमारे सच्चे देव वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वे अरिहंत हैं।
वे सिद्ध हैं, वे तीर्थंकर हैं। हमारे गुरु निर्गंत हैं, विषय आशा से दूर हैं, आरंभ परिग्रह से दूर हैं, ज्ञान ध्यान में और तप में लीन रहते हैं। ऐसे गुरु हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। हम उन पर आस्था करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, ऐसे व्रत नियम संयम लेते हैं। कोई दोष लग जाए तो उनसे प्रायश्चित लेते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय महान बनता है। हमारा जिनागम जिनवाणी शास्त्र वीतराग भगवान के द्वारा कहा गया है। इंद्रादि उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष अनुमान से कोई विरोध नहीं आ सकता। वह तत्व का उपदेश करने वाला है, सबका हित करने वाला है और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है। ऐसे देव शास्त्र गुरु की शरण में हम जाएंगे, सम्यक दर्शन को पाएंगे। सम्यक दर्शन के अष्टांगों का पालन करेंगे, 3 मूर्ताओं से रहित रहेंगे, 6 अनायतनों से दूर रहेंगे, 8 प्रकार के मदों को नहीं करेंगे। बस हमारा जीवन इससे महान बनेगा, दुर्गतियों से रक्षा करेगा, स्वर्ग में ले जाएगा। वहाँ से जाकर हम सब रत्नों के महल, देवों की सेवा, देवियों की सेवा छोड़कर और रत्नों का थाल सजाकर समूह शरण में जाएंगे, प्रदेश हेतु जाएंगे। वहाँ जाकर साक्षात समूह शरण का तीर्थंकर का दर्शन करेंगे, उनकी सभा में बैठेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अपने आप को धन्य मानेंगे। हमारा जीवन महान बन जाएगा, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी और हम सब लोग स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय पाएंगे, चौथा काल पाएंगे, जहाँ पर साक्षात केवली तीर्थंकर विद्याधारी मुनि अनुपूर्व के ज्ञानी हमें मिलेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी वैयावर्ती करेंगे, उनको आहार देंगे, उनका कमंडल पकड़ेंगे, उनका विहार करवाएंगे। हमें उनका सानिध्य संयम दिलाएगा, दीक्षा दिलाएगा। हम तप करेंगे, कर्मों का नाश करेंगे और सब कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। धन्य हो ऐसा सम्यक दर्शन, धन्य हो, धन्य हो। अब हम
ओम का ओम योग करें। आनंद आया सबको? हमने समोक्षण की यात्रा, पूरी विदेश से की यात्रा कर ली, मोक्ष तक पहुँच भावों से। अब ओम का ध्यान थोड़ी सी श्वास अंदर लेके ये होगा पूरा, पेट में रहेगी, कुंभक होगा, फिर बाहर निकालेंगे, रेचक होगा। ऐसा प्राणायाम करते हुए ओंकार की ध्वनि मंगल में पड़ेगी, जिससे तीर्थंकर की होती है। भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि है, पंच परमेश्वर की बात संग समाया है। हम ऐसा ओम का ध्यान करके रोम रोम पुलकित करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को हम शांतिमय बनाने का भाव करेंगे और परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो विश्वास अंदर ले लें, अच्छे से बैठ जाएं, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांति, भगवान जैसे। उन्हें थोड़ी श्वास अंदर एक ही बार देना है, एक ही बार में धीरे धीरे छोड़ना है, ज़्यादा जोर से नहीं। फिर पुनः एक बार पांचों परमेश्वर को याद करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पर जाते